राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। इस वीडियो में ये है कि ऋषि ने हनुमान जी महाराज को शाप दिया था। क्यों दिया था, क्या ऐसा हुआ जिसके पीछे हनुमान जी महाराज को सारी अपनी सुध-बुध खो गए, उनको शाप दिया ऋषियों ने, क्यों दिया। तो हुआ क्या था, एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज बचपन में बहुत मतलब इतने चंचल थे। मतलब खेल कैसे करना कि हाथी को पकड़ के उसका बल पता करना, शेर की पूंछ पकड़ के हिला देना, वृक्ष को पेड़ को जड़ सहित हिला देना, पर्वतों पे छलांग मारते मारते, ये इनका प्रतिदिन हर रोज का काम था। बहुत ही चंचल थे, शैतानी बोल सकते हैं आप, क्योंकि भगवान भोले शंकर के अंश हैं, वो पवन देव के पुत्र हैं, केसरी उनके पिता हैं। तो ये उनके लिए स्वाभाविक है, साधारण है उनके लिए ये सब करना। इतने पराक्रमी महाबली, सभी देवताओं को उन्हें वरदान था, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उनके अंदर हो ना, ऐसा कोई बल ना हो जो उनके अंदर हो ना। तो चंचलता बहुत थी। उससे जो उनकी माता अंजना थी और पिता केसरी बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि वो बड़े होने लग गए थे। अब उनका समय आया था शिक्षा प्राप्त करने का, आश्रम से पढ़ने का, कि अब वो शास्त्रों का ध्यान कर लें, शास्त्रों का ज्ञान कर लें, ले लें, जिससे वो कुछ आगे बेहतर कर पाएं, उनका स्वभाव कुछ बदले। पर उन्होंने बहुत समझाया हनुमान जी महाराज को, वो उनसे नहीं समझे, क्योंकि इतने चंचल थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे ही माता अंजना और केसरी जी ऋषियों के पास गए, आश्रम में ऋषि के पास गए। तो ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की, विनती की, हे ऋषि तपोधनु। तपोधनु का मतलब होता है जो ऋषि हुआ करते थे, महान ऋषि हुआ करते थे, उनमें तपोधनु का मतलब जो तपस्या का, उनके पास जो तप का जो तपस्या थी, उसका तप का इतना बड़ा धन था उनके पास। तप करने का मतलब वर्षों, सैकड़ों वर्षों उनकी तपस्या में लीन रहने वाले, उनको तपोधन कहते हैं। उनके पास तप का धन था मतलब। तो ऐसे महान ऋषियों से उन्होंने विनती की, बहुत विनम्रता से की, हे ऋषि तपोधनु, आप हमारे पुत्र पर, जो कि हमें इतनी 7000 वर्षों की, भोलेनाथ की मतलब इतनी कठोर तपस्या, 7000 वर्षों की तपस्या के बाद हनुमान जी महाराज अवतरित हुए हैं, अवतार लिया उन्होंने हमारे पुत्र के रूप में, जो कि भोले बाबा के अंश हैं, उन्हीं ने अवतार लिया हनुमान जी महाराज के रूप में। अब ये इतने चंचल हैं, इन्हें शिक्षा कैसे प्राप्त करें, आप मार्गदर्शन करें कि इनको शिक्षा कैसे प्राप्त कराई जा सके। तो ऋषियों ने हनुमान जी महाराज के बारे में उनको पता था, क्योंकि उनकी क्रीड़ा में जो वो खेल किया करते थे बचपन में, जो चंचलता थी उनकी, वो ऋषियों के आश्रम में भी जाते थे। वहाँ पे एक ऋषि का जो आसन होता था, दूसरे ऋषि के पास रख देना, दूसरे ऋषि का इनके पास रख देना, और आसन को उल्टा पुल्टा करके पेड़ पे लटका देना, ये सब क्रीड़ाएं वो ऋषि के साथ भी करते थे। तो उनके बारे में ऋषि जानते थे कि बहुत ज़्यादा चंचल है, इनका स्वभाव, उनके स्वभाव से थोड़ा वो परेशान भी होते थे ऋषि। पर उन्हें पता था, उन लोगों को पता होता था कि ये भोले बाबा के अंश हैं, तो कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि बचपन है अभी। जब बड़े हो गए तब भी वो वैसे थे। तो ऋषियों को राय मशवरा उन्होंने आपस में किया। तो उनमें से एक ऋषियों ने सोचा, इनको, जो ऋषि का ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि इनको, हनुमान जी को, इनको हमें शाप देना चाहिए। शाप का मतलब होता है बद्दुआ देना। मतलब शाप का मतलब कोई ऐसा शाप मुंह से निकल जाना जिसका पूर्ण होना तय है। उस टाइम होता था, शाप अगर मुंह से कुछ निकल गया तो वो पूर्ण होगा ही होगा, चाहे जितना उसमें बुरा होना है वो आपके साथ होगा ही होगा। तो शाप देने का उन्होंने ठाना। शाप देने से क्या, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हनुमान जी महाराज को बचपन से इतनी शक्तियाँ, इतने वरदान हैं देवी देवताओं के, भोले बाबा के, भोले शंकर के अंश हैं, तो वायुदेव से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तो इनको, इनकी शक्ति और इनके बल का अभिमान हो गया है। अब वो अभिमान तोड़ने के लिए, वो अभिमान भुलाने के लिए उन ऋषियों ने राय मशवरा किया कि हनुमान जी महाराज को हमें शाप देना चाहिए। शाप देने से जो उनका शक्तियां, बल जो हैं, वो भूल जाएंगे वो। तो हनुमान जी महाराज को उन्होंने शाप दिया। तो श्राप किस ऋषि ने दिया उनको? उन ऋषियों में भृगु एवं अंगिरा एक वंश में उत्पन्न हुए ऋषि थे। मतलब भृगु एवं अंगिरा एक वंश था, उस वंश के ऋषि थे वो। उनको ही शायद वो शक्तियां प्राप्त होंगी कि उनका ही शाप हनुमान जी महाराज को लग सकता था। तो भृगु एवं अंगिरा वंश के उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी महाराज को शाप दिया कि हे वीर वानर,
आप सभी अपनी शक्तियां, बल सब आप भूल जाएंगे इस शाप से, इस शाप के, क्योंकि उस शाप से वो मोहित हो जाएंगे हनुमान जी महाराज। अब मोहित हो जाएंगे मतलब उस शाप के कारण वो अपने जो बल है, जो अपनी शक्तियां, वो भूल गए थे। तो ऋषि ने उनको शाप दिया कि आप सारी शक्तियां भूल जाएंगे, आप सारा अपना कीर्ति, जो प्रसिद्धि है, जो आपको शक्तियां, वरदान, ये सब भूल जाएंगे आप। और तब तक भूले रहेंगे जब तक आपको कोई ये कीर्ति याद नहीं दिलाएगा, जब तक आपका ये प्रसिद्धि, जो आपकी शक्तियां हैं, इनको कोई याद नहीं दिलाएगा, तब तक आप इसे भूले ही रहेंगे। ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि ऋषियों ने इतना, उनको पता था, क्योंकि इतना तप करते थे, उन्हें इतना ज्ञान था कि हनुमान जी महाराज आने वाले समय में देवताओं के लिए, देवताओं की समस्या को दूर करने वाले साधन हैं और भोले बाबा के अंश हैं। राम, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त होंगे वो। और अनन्य भक्त मतलब ऐसे भक्त जो अनुगत भक्त, मतलब जो अनुकूल होने वाले भक्त। अब प्रभु श्री राम के जो राम काज, जो राम कार्य है, जो उनको इतने बड़े बड़े कार्य, जैसे सीता मैया का पता लगाना, बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए, इतने बड़े बड़े जो प्रसंगों में शब्दों के द्वारा बताए भी नहीं जा सकते, इतने कठिन कार्यों को उन्होंने पूर्ण किया आगे चलकर। तो प्रभु श्री राम के जब राम काज को उन्हें देखना था, तो वहाँ पे अगर कोई अभिमान करे अपने बल और शक्तियों का, तो ये ऋषियों को लग रहा था कि ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जो भगवान हैं, उनकी जो भक्ति करेगा उसे बहुत दीन भाव से होना चाहिए, मतलब बहुत सरल स्वभाव, जिसको जो कार्य भी कर दे उसको ये भी ना एहसास हो कि मैंने ये कार्य किया, ये हो गया, बस इतना ही हो, इतना भी एहसास ना हो। ऐसा वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए ऐसा भक्त चाहिए जो बहुत सरल स्वभाव का हो, सौम्य स्वभाव का हो, बहुत सिंपल बिहेवियर का हो। इसलिए उन्होंने शाप दिया हनुमान जी महाराज को, जिससे वो सारी शक्ति, सारे बल को अपने भूल गए और वापस बहुत सरल स्वभाव, बहुत नॉर्मल बिहेवियर करने लगे, उस आश्रम में पढ़ने लगे। और जो वानर जो कुल के जो बच्चे थे, वानर किशोर जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि कपिराज उनके पिता थे, तो उसी जो वन के जो वानर बच्चे और थे, वो उनके साथ बहुत सौम्यता से, बहुत अच्छे से पढ़ने लगे साथ में। तो हनुमान जी महाराज जब बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, सब कुछ उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया, तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह ऋषियों ने उनको शाप दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बल शक्तियों का अभिमान हो रहा था। इसीलिए उन्होंने उनको शाप दिया कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको प्रभु श्री राम का भक्त होना है, ये उनको पता था ऋषियों को, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऋषियों ने उनको शाप दिया। दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर हमें भी कोई चीज़ आती है, जैसे कोई भी टैलेंट है हमें, कुछ भी है, तो उसका हमें कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम ये में आता है तो हमें कुछ उसका गुरूर या अहंकार हो, क्योंकि अहंकार होगा तो वो नष्ट होना ही होना है, क्योंकि वो भगवान बहुत जल्दी नष्ट करते हैं अहंकार को। दूसरा, आपने देखा यहाँ पे ऋषि ने शाप दिया, उसमें ये भी बोला है कि आप हनुमान जी महाराज की कीर्ति, जो प्रसिद्धि है, जो पावर है, जो बल है, जो शक्तियाँ हैं, वो कब याद आएंगी? जब उन्हें कोई याद दिलाएगा। अब याद दिलाने का मतलब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं, जब हम हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ते हैं पूरे भाव से, पूरे मन से, जब उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक दोहा पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे उनके दोहे हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपदीना। आपने सुग्रीव पे इतना बड़ा उपकार किया, आपने उन्हें राम से मिलाया, और उन्हें कहाँ वो छिप कर रहते थे सुग्रीव जी, उनको राम जी से जब मिलाया तो उन्हें राजा बना दिया उस किष्किंधा राजपाट का। ऐसी शक्तियाँ उनमें थीं, ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए। ऐसे बहुत सारे 40 दोहे हैं जिनमें उनकी शक्तियों का गुणगान है, जो प्रयास किया है तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हम तक पहुँचे ये हनुमान चालीसा। इसमें भी हम लोग जब हर रोज़ पढ़ते हैं तो मन को अपने हमें सुनने को मिलता है कि ये हमारे हनुमान जी महाराज ने किया है। तो हनुमान जी महाराज हमारे भीतर ही रहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जब रहते हैं, जब भगवान हमारे भीतर, अगर भगवान नहीं होंगे तो सोचिए हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं? मतलब ही नहीं। तो हमें अनुभव करने की बात है, जब होगा तो हम लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो हमें जब हमारा मन सुनता है तो उसको हर रोज़ एक पावर मिलती है, और ये पावर दिन पे दिन बढ़ती जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपकी कीर्ति का बल
जो प्रसिद्धि, जो आपकी शक्तियाँ, जो बल है वो बढ़ता रहेगा जब आपकी कोई शक्तियों को याद दिलाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा मन जब ये दोहे हर रोज़ पढ़ेगा, जब वो हर रोज़ समझेगा, जब हमारी बुद्धि में हर रोज़ जाएंगे शब्द, तो मन को हर रोज़ एक नया पावर मिलेगा, ऐसा पावर, ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा मात्र से। और वही हमारे इस मन को राम जी के चरण तक पहुंचा देंगे। जिस दिन पहुंच गए ये मन, जिस दिन राम जी के चरण पर आ गया, उस दिन हम लोग वो एहसास कर सकते हैं, वो परम आनंद का एहसास कर सकते हैं जो सिर्फ अनुभव करने से पता चल सकता है। ये बुद्धि अभी नहीं समझ सकती हमारी, क्योंकि हमें भी वो अनुभव नहीं है। जब वो अनुभव होगा, वो अनुभव करने की बात है। तो ये सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा से ही होगा और बहुत सहज उनकी आराधना है, धर्म से चलना है, बहुत प्रेम से, उदारता का भाव रखना है। किसी की मदद कर सके तो हमें करनी चाहिए, किसी का बुरा ना करें। मदद नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, बट बुरा तो बिल्कुल ना करें, किसी की बुराई, चुगली, ये सब चीज़ें ना हो। यही सब चीज़ें हैं जो धर्म से चलना है हमें। अपने मम्मी पापा को हेल्प करनी है, फैमिली को देखना है, यही सब चीज़ें हमारे काम में होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करेंगे और हम हनुमान चालीसा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हर रोज़ उनको ध्यान करें। एक 15-20 मिनट, 25 मिनट लगते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से धीमे धीमे पढ़ेंगे, गा गा कर, बहुत मज़ा आएगा। कोशिश करें हम लोग, बहुत मज़ा आता है। एक बार हमें बस रस ले ले हमारा मन, इतना मज़ा आता है कि क्या ही बताएं, बस अनुभव करने की बात है। दोस्तों, यही कुछ प्रसंग था हनुमान जी महाराज को कि ऋषियों ने हनुमान जी महाराज को शाप क्यों दिया, इसी कारण शाप दिया था। यही दोस्तों इस प्रसंग का कुछ अर्थ था जो पुराणों में है, इसीलिए मैंने आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम, जय हनुमान।